यार अब इसमें इतना बिगड़ने वाली क्या बात है? तुमने जो किया ना वो भी काम नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मेरे दोस्त होते हुए तुम हमेशा उसकी हिमायत क्यों करते हो। तो क्यों ना करो भाई, वो ऐसी है नहीं है जैसे तुमने उनको समझ रखा है। कैसी है वो? कैसी है बोलो जरा, खुद सोचो। अगर तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हारे घर में अपने आश... ओ भाई रिलैक्स, क्या हो गया? मेरी बीवी अभी आई नहीं है जिसको तुम किसी और के साथ भगा रहे हो। तुम भी ना यार, कमाल करते हो वकार। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूं। अच्छा फोन कर देना मुझे। फोन कर देना। तुम जानती हो मेरे और मेरे अब्बू की शादी से पहले कितनी दोस्ती हुआ करती थी। सोच होगी तुम्हारी, हर बात पे हमेशा हमारी एक ही राय हुआ करती थी। अम्मी बेचारी तो जैसे हमारे सामने अकेली ही पड़ जाया करती थी। और मैंने उनकी मोहब्बत का कर्ज कैसे चुकाया? उनकी नाफरमानी से। भाभी प्लीज इस तरह पछतावे की बातें अपने दिल में जमा मत करें। मुझे मेरे अब्बू की बात मान लेनी चाहिए थी, रुक जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, मुझे तो तुम्हारे भाई की उनसे ज्यादा फिक्र थी कि पता नहीं किस बात का बुरा मान जाए। आपको वहां रुक जाना चाहिए था। अगर आप वहां रुक जाती तो वो परेशान ना होते और इस तरह आदिल को भी ना भेजते। कैसे तुम ठीक रही हो? मुझे मेरे बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी, रुक जाना चाहिए था वहां। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, वकार जैसे कभी भी अचानक यहाँ उठ के आ जाते हैं। अगर मेरी गैर मौजूदगी में आ जाते, तुम घर में अकेली होती तो जानती हो ना क्या होगा। ठीक कह रही हैं भाभी आप। मेरी वजह से आपको कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। किसकी वजह से ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि मेरी किस्मत में झेलना लिखा है और मुझे झेलना पड़ेगा। भाभी क्यों ऐसी मायूसी वाली बातें कर रही हैं? अगर आपने ऐसी ही बातें की तो मैं वाकई में इस्लामाबाद चली जाऊंगी। मैं आपको इस तरह बेबस नहीं देख सकती। अच्छा, अब तुम भी कर लो मुझे ब्लैकमेल। जिस तरह उस दिन तुम्हारी अम्मी भी मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मुझे बातें सुना रही थी। भाभी अम्मी को मुझ पे गुस्सा था और इस बात का दुख है मेरी वजह से वकार भाई को कितना दुख पहुंचेगा जब उन्हें इस हकीकत का पता चलेगा। अच्छा चलो आप फिक्र नहीं करो, जो भी होगा मिलके देख लेंगे। उठो चलो, खाना लग गया, चलो। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कैसा? यही कि तुम मुझे इस तरह नजरें बचा बचा कर देख रहे हो। कहाँ जा रही हो इतनी तैयारियां करके? जहाँ हमेशा जाती हूँ अपने दोस्तों के पास, पार्टी में। और रही बात तैयारी की, तो मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। हाँ, तुमने नोटिस आज किया। और तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी वजह से मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि शादी के बाद इतना ज्यादा दोस्तों से मिलना अच्छा नहीं? बता रहे हो या एतराज कर रहे हो? तुम्हें जो समझना है समझ लो। फिलहाल मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, सो मैं चलती हूँ। बाय। रुको जुबली,
मत जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। Oh, really? लगता है मेरी माँ की बातों का असर हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की बातों का कोई असर नहीं है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता जिसमें कुछ भी वाजे नहीं है अब उसे क्लियर हो जाना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? ये बात करने में तुमने कुछ देर नहीं कर दी? चलो खैर है, वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त है। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुम्हारा और अपना रिश्ता ठीक कर, मगर ये जो अगर मगर लेकिन टाइप अल्फाज होते हैं ना, इनसे रिश्ता ठीक नहीं और खराब होता है। मतलब तुम चाहते हो कि मैं इस शर्त का जिक्र ना करूं, है ना? किसी ऐसी चीज का जिक्र मत करो जो हमें करीब लाने के बजाय दूर ले जाए। चलो नहीं करती। बताओ कहाँ चल रहे हो? जा तुम बोलो, मैं जरा शूज पर। चले। वकार, ज़ाहिरी तो लग रहा है कि तुम हमारा रिश्ता मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, मगर एक्चुअली मुझे लग रहा है कि तुम चाहते हो मैं रीसा को कबूल करूं। यही है ना? हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? आज तुम उसे एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो, कल को कहोगे घर में भी शेयर दे दो। नहीं कहूंगा। एक बात तुम मेरी मानो, एक बात मैं तुम्हारी मानू। उसे इस घर में नहीं लाऊंगा। हेलो। अम्मी मैं हूँ वर्षा। हाँ बेटा, पहचान लिया है मैंने। कैसी हो? सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं अम्मी। अप्पू ने आदिल भाई को भेजा था यहाँ देखने के लिए कि मैं खुश हूं या नहीं। अच्छा, तो बेटा उन्हें फिक्र रहती है ना तुम्हारी, इसीलिए भेजा होगा। फिर भी अम्मी इस तरह भेजना तो नहीं चाहिए था, किसी को फोन कर लेते।